आज का जो हमारा सेक्शन है वो है नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब जो साइक्लिक कंपाउंड है एलिसाइक्लिक, उसका हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे। मतलब साइकिल भी है और उसमें आपको कुछ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, आपका बहुत सारा, अगर 4 से कार्बन, 6 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, 3 से कम, मतलब 3 से कम तो नहीं होगा, मिनिमम कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो उन सारे एलिमेंट्स का हम लोग नेमिंग करेंगे और ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक का, क्योंकि ऑलमोस्ट जो वहाँ तक जो हम लोग इसके लास्ट वीडियो में जितना भी देखें, चाहे वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप का देखें, ये सब बच्चे करते हैं। यहाँ से जो है ना बच्चे जो है ना अब मिस करना शुरू करते हैं। देखिए आपको वहीं पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना है जहाँ पे सब बच्चे वीक हो जाते हैं। मतलब इन जनरल जिस कंसेप्ट को सब पढ़ रहे हैं वो आपको भी पढ़ना है। आप तो पढ़ ही रहे हैं ना, कहने का मतलब आपका स्ट्रांग पॉइंट कौन हो सकता है, जहाँ पे बच्चे आके है ना थक जाएं या फिर कंफ्यूज हो जाएं, आपको उस पॉइंट्स को स्ट्रांग करना है। तभी आप इस कंपटीशन में जो है ना आप लाइफ मतलब रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, आप कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। नहीं तो एग्जाम में सिर्फ बैठना ही कंपटीशन देना नहीं होता है। आप तो बैठने से पहले ही बाहर हो गए, फिर तो पहले ही बाहर हो गए। अगर आप कुछ तैयारी नहीं किए हैं, फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, 200-400 रुपया लगेगा, फॉर्म भर दिए, 1500 रुपया लगेगा, फॉर्म भर दिए, हो गया, तो हम कंपटीटर कहलाएंगे क्या? नहीं। मतलब जितने बच्चे भरते हैं, कंपटीशन कितनों से रहता है, उसका परसेंटेज अगर निकालिएगा ना तो 1% से भी कम है। जिनका सिलेक्शन होता है उनका परसेंटेज 1% से भी कम है। ओवरऑल जितना फॉर्म भरता है और जितना एडमिशन होता है उसका परसेंटेज अगर निकाला तो 1% से भी कम है। मतलब आपको मेहनत वहाँ उन पॉइंट पे सबसे ज़्यादा करना है कि जहाँ सारे बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसी पे है हमारा यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो पहला जो रूल है हमारा, इसमें पहले एग्जाम्पल के साथ हम लोग चलते चलेंगे, आसान हो जाएगा। पहला जो रूल है, इन द नेमिंग ऑफ सच कंपाउंड, क्या यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में, साइक्लो। एड साइक्लो एल प्रीफिक्स। जैसे आपका यहाँ पे 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन से तो स्टार्ट ही होता है, 3 कार्बन से सर्कल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन इसलिए कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसको कहेंगे साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। उसी तरह से आपको साइक्लोहेक्सेन भी आप कह सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर यही डबल बॉन्ड हो जाए, मतलब मान के चलिए कि आपका यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, तब क्या कर सकते हैं, इसको आप साइक्लो ब्यूटीन कहिए। क्या कहिएगा? ब्यूटीन। जिस तरह से हम लोग देखते थे पहले एसाइक्लिक कंपाउंड में, जो अभी इसके पहले जितने वीडियो बनाए उसमें हम लोग ब्यूटीन कहते थे ना, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, तो ब्यूटीन। बाकी वर्ड यूज करना है सिर्फ साइक्लो, एक वर्ड प्रीफिक्स के रूप में यूज कर देना है साइक्लो। समझ में आया? अब देखिए यहाँ ब्रांच नहीं है, अभी क्या है, ब्रांच है। अगर आपका ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब इफ ओनली वन साइड चेन कहिए, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या कहिए, ओनली वन साइड चेन प्रेजेंट, साइड चेन प्रेजेंट, तब उसके लिए नंबरिंग देने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए ये है और एक यहाँ पे ऐसे करके लगा दिए, मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या कर सकते हैं, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आपका ये है और ऐसे लगा दिए है, तो आप कह सकते हैं मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। क्या कर सकते हैं, मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब अगर एक से ज्यादा रहेगा तब आपको फिर तो जो नंबरिंग वाला सिस्टम है वही यूज करना पड़ेगा, लोएस्ट लोकेंट्स रूल देखना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट पे पहुंचे तो मोर देन वन साइड चेन, तो क्या है, लोएस्ट लोकेंट्स रूल जो है ना आपको देखना होगा, लोएस्ट लोकेंट्स रूल जो है आपको देखना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं, अब ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, अगर इसका नाम लिखना रहता है साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, मतलब एक कार्बन, और ये यहाँ पे ऐसे कर दिए, मतलब 2 कार्बन। तो इसको अगर हम लोग सबसे पहले तो इसमें कन्वर्ट करिए, कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन कार्बन और ये ऐसे पेंटेन हो गया, और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन और कार्बन, तो साइक्लोपेंटेन हो गया। तब नंबरिंग क्या करेंगे, अब देखिए नंबरिंग जो है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। आप नंबरिंग 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, या नंबरिंग जो है इसी को हम अलग से बनाते हैं, या यहीं पे कर लीजिए। नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5, कौन सा नंबरिंग होगा। अब देखिए ये क्या है, ये इथ है, और ये क्या है आपका मिथ, ये क्या है आपका मिथ। नंबरिंग तो 1 2 रहेगा, 1 2 या 1 2, ठीक है। तब है कि नंबरिंग 1 किसको दें, तो चूंकि इसका अल्फाबेट में पहले आता है तो 1 किसको देंगे, इसको देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। तब इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 इथाइल, आपका 2 यहाँ से 2 आपका मिथाइल, ठीक है। और तब क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। अगर यही डबल बॉन्ड रहेगा तो पेंटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटीन। तभी आपका यहाँ पे 4th नंबर यूज करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लें 4th नंबर से पहले, कि अगर इस तरह से रहे तो हमेशा ही इसको प्रायोरिटी नहीं देना है। अगर मान लेते हैं आपका ये कुछ ऐसा रहता, या इसी में हम लोग समझ लीजिए ना कि इसी में अगर ये आपका ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, नहीं अलग हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। आपका मान लीजिए ऐसा रहे और यहाँ पे ये CH3 रहे और यहाँ पे आपका C2H5 रहे, 2 कार्बन का ब्रांच यहाँ पे, 1 कार्बन का ब्रांच यहाँ पे। अगर ये नहीं रहता, मान लेते हैं अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, तब नाम क्या होता, तो नंबरिंग हम लोग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत, मतलब 1 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल। समझ में आया। लेकिन आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तब तो भाई अब तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तब तो हमारा जो नंबरिंग होगा वो कहाँ शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा। हम कहेंगे 1 2 3 और 4, ये वाला। मतलब अगर डबल बॉन्ड नहीं था तो नेमिंग अलग, अगर डबल बॉन्ड आ गया तब तो हमारा प्रायोरिटी यहीं से देना हो, चाहे इसका जो भी हो। तब यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 इथाइल, इथाइल लिखेंगे तो पहले ही ना, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है। और तब क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल। और यहाँ पे क्या है, साइक्लो, साइक्लो। अब क्या लिखेंगे, हेक्सेन, हेक्सेन। और क्या लिखेंगे, 1 इन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 इन लिखेंगे, कोई दिक्कत। या इसी को ऐसे लिखेंगे 4 इथाइल, 1 मिथाइल, साइक्लो, साइक्लो। अगर 1 करेंगे तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे और आपका हेक्सीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्सीन। अरे सॉरी, यहाँ पे एन तो होगा है ना, हेक्स 1 इन होगा, सॉरी, यहाँ पे हेक्स 1 इन, तो इसको ऐसे लिखेंगे या इसको ऐसे करेंगे, हेक्स इन, 1 इन। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर हमारा कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन number of carbon atom, depending upon number of carbon atom, side chain or parent chain are identified. Number of carbon atom, side chain and parent chain are identified. ठीक है, आइडेंटिफाई मतलब अगर यहाँ पे अगर हम बात करें 1 कार्बन है, ठीक है, तब तो हमारा पेरेंट चेन ये हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइक्लो प्रोपेन। और 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर यहाँ पे ऐसे हो जाए, 2 कार्बन हो जाए, क्या हो जाए, 2 कार्बन हो जाए, तब भी इसमें 2 कार्बन और इसमें कितना है, 3 कार्बन, तब भी हम लोग लिखेंगे आपका इथाइल, इथाइल साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। लेकिन अब अगर बात करें, अब अगर 3 कार्बन हो जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 3 कार्बन हो जाए। अब देखिए 3 कार्बन यहाँ भी, 3 कार्बन यहाँ भी, तब क्या है कि अब इन दोनों में इक्वल कार्बन हो गया, ठीक है। तब क्या है कि यहाँ पे चूंकि साइकिल है और साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है, तो हम लोग इसी को कहेंगे। तब यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि
प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाए, तब क्या कहेंगे? अब यहाँ पे 4 हो गया, मतलब इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें क्या है 3 ही नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये साइड चेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पैरेंट चेन हो जाएगा। समझिएगा, देखिए बहुत अच्छे से बताएं, समझिएगा। तब क्या हो जाएगा? हमारा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका? बोलिए, यहां पे क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया, ठीक है। और उसके बाद साइक्लो, अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, इसमें प्रफिक्स के रूप में यूज होगा, तो यहाँ पे साइक्लो तो यूज करेंगे ही करेंगे। अब प्रोपेन है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हट गया, प्रोपाइल, तो साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। समझ में आया? क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है। कोई दिक्कत? मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज जो है वो बाहर में अगर ज्यादा हो गया तो हम इसको साइड चेन ले लेंगे, और नहीं तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है, मान लेते हैं आपका ऐसा है, यहां भी 4 कार्बन और यहां भी क्या है? 4 कार्बन। तब क्या है? तब तो हम लोग साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो क्या है? साइक्लो ब्यूटेन, और क्या कहेंगे? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। लेकिन अगर यही कार्बन चेन क्या हो जाए आपका, यहां पे कह सकते हैं कि ऐसा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तब क्या हो जाएगा? अब ये पेंटेन, और ये क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। समझ में आया? समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि इफ आपका जो साइड चेन है, आपका जो जिसको आप साइड चेन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप, क्या कह सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। तब क्या कहेंगे? तब वो जो रिंग है, वो जो रिंग है एलिसाइक्लिक की जो रिंग है, वो क्या हो जाएगा? एज ए ब्रांच यूज करेंगे, ठीक है। मतलब ग्रुप और मल्टीपल, देन एलिसाइक्लिक कंपाउंड यूज एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ में आया? अब इसका एग्जांपल कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं ऊपर वाले को पहले। देखिए, ऐसा अगर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बोले तब क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे तो बाहर में तो 3 ही कार्बन है, लेकिन इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे 4 कार्बन है, तब ये क्या हो जाएगा? ये आपका ब्रांच के रूप में यूज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ब्रांच के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 और कहाँ से करेंगे? 3। तो आपका हो जाएगा 2 साइक्लो ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? 2 साइक्लो ब्यूटाइल। और तब फिर क्या हो जाएगा? प्रोप तो है, ये है प्रोप, और इसके लिए अल यूज करते हैं, तो प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। 1 पे है तो आप यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेनल क्यों? क्योंकि प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब अल्केन, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या है आपका? प्रोपेन और प्लस अल भी कह सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो ये रहा एग्जांपल आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो क्या कर रहा है? मल्टीपल बॉन्ड, एंड साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप।
जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए कि साइड चेन में जो है ना फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या होगा, तो साइड चेन में मतलब आपका मान लीजिए यही है, और यहाँ पे आपका CH और जस्ट इसके पहले वाला जो एग्जांपल लिए, बस खाली इसमें हम लोग क्या कर दिए, एक डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है, एक डबल बॉन्ड लगा दिए। अब देखिए अब क्या होगा, तब चूंकि प्रायोरिटी वाला सिस्टम आप याद कीजिए कि प्रायोरिटी में जो है ना डबल बॉन्ड का सबसे लास्ट प्रायोरिटी आता था, उससे पहले आपका इसका आता था, मतलब हम लोग यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 और क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा 2। अब 2 पे तो इसका अलग से हम लोग नेमिंग करेंगे, तो क्या करेंगे साइक्लो, इसका भी नंबरिंग करेंगे। तो इसका यहाँ से इसका नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, अब इसका नंबरिंग जहाँ से ये सटा हुआ है ना वहीं से शुरू करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो साइक्लो तो यूज कर देंगे, ठीक है साइक्लो। अब जो है ये कितना है, 4 कार्बन का है, कितने कार्बन का है आपका 4 कार्बन का है। तो क्या लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे, साइक्लो ब्यूट, ठीक है, क्या लिखेंगे ब्यूट। अब क्या है दूसरे नंबर पे क्या है आपका इन है, दूसरे नंबर पे क्या है आपका इन है, तो लिखेंगे 2 इन, क्या लिखेंगे 2 इन। और 1 नंबर पे क्या है आपका, अब 1 नंबर पे आइल लगा हुआ, जैसे हम लोग लिखते ना ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल लिखते, तो 1 पे क्या है आपका आइल, मतलब इसका मतलब हो गया कि साइक्लो ब्यूटेन है, साइक्लो ब्यूटेन 4 कार्बन बना दिए, ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन तो 4 कार्बन। 2 इन दूसरे कार्बन पे है, मतलब ये कार्बन 1 हो गया, ये 2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और पहले पे आइन मतलब यहाँ से ये बॉन्ड कहीं जुड़ा हुआ है, समझ में आया। तो इस तरह से आपका, और तब इसके बाद लिखेंगे इनका कि ये क्या है, तो प्रोपेनर, समझ में आया, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है, एक इसमें तो 6 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। हम लोग किसको यूज करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे, इसके नंबर को नहीं देंगे, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। तब क्या है आपका, तब जो है हम लोग सबसे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 इधर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 करेंगे 4 करेंगे, इधर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर जाएंगे तो फिर ये पूरा अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो हम लोग किसको देंगे 4 इसको देंगे, क्यों, क्योंकि 4 पे हमारा एक ब्रांच मिल रहा है, क्योंकि हम लोग नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से पॉसिबल है कि अगर ब्रांच साइड चेन ज़्यादा है तो साइड चेन ज़्यादा। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से कर दें, अगर 1 2 3 और 4 कर दें तो एक ही ये पूरा चेन बन जाएगा, एक ही चेन बन जाएगा। लेकिन अगर नंबरिंग 1 2 3 4 करें तो एक साइड चेन ये भी मिलेगा और एक ये भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका कितने पोजीशन पे है 4 पे ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये है क्या साइक्लो, क्या है आपका साइक्लो, और है क्या हेक्स, क्या है हेक्स। इन कितने पे है, तो इसको 1 बोलेंगे 2 बोलेंगे 3 बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे 2 इन। और क्या है आपका 1 आइल, जैसे हेक्साइल बोलते हैं ना, तो 1 आइल हो गया क्लोज। अब क्या है यहाँ पे 4 कार्बन है, तो क्या कर सकते हैं ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड है क्या, अच्छा हाँ, उसके पहले आपका फिर ये भी तो ब्रांच है, ये वाला भी तो ब्रांच है, तब क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा आपका 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा आपका 3 मिथाइल। और उसके बाद फिर क्या बचेगा आपका ब्यूट 1 ओइक एसिड, तो इस तरह से आप नेमरिंग कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तब है कि अब रूल सीधा एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, कितना रूल हम लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल हम लोग लिखते जाते हैं और उसका नेमिंग करते जाते हैं, बाकी आप रूल समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक आप समझ गए तो ऑलमोस्ट सब आपको आ गया। जैसे एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है पेंटेन, और यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, क्या लगा दिए नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। तब यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन जो दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड आपका CH और COOH दिया हुआ है, ठीक है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए चूंकि प्रायोरिटी है इसको, तो इसका पहला तो यहाँ पे 1 2 और क्या हो जाएगा 3। इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3 4 और 5, क्योंकि इसको तो 1 कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये लगा हुआ है तो यहाँ से प्रायोरिटी आएगा। तभी क्या है आपका, तो इसका जो अगर हम लोग नेमिंग करें, ये कितने पोजीशन पे है 3, तो ब्रैकेट में जाइए, तब कितने पोजीशन पे है तो 3 नाइट्रो, ठीक है, लिख सकते हैं ना 3 नाइट्रो, और फिर साइक्लो, और क्या है पेंटेनाइल, ठीक है 1 पेंटेनाइल कर सकते हैं, या फिर पेंटेनाइल पेंटेनाइल नहीं पेंटाइल होता है, पेंटाइल, ठीक है, पेंट होता है ना
पेंट तो आइल, पेंटाइल, ठीक है। जैसे ब्यूटाइल होता है तो पेंटाइल, ब्रैकेट क्लोज। और फिर क्या है आपका 3 पे क्या है, 2 पे क्या है, 2 इन सॉरी 1 2 3 कार्बन ना, तो प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत, समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक और एग्जांपल कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ इस तरह से दिया रहे। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें देखिए अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, हाँ, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 पे आया, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3। अब देखिए दोनों साइड से नंबरिंग करें तो ये जो फंक्शनल ग्रुप का जो है ना नंबरिंग क्या आएगा, वहीं पे आएगा, क्या आएगा, वहीं पे आएगा, सेम आएगा। तब क्या करेंगे हम लोग, इधर से नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। इससे क्या फायदा कि दोनों 1 1 पे आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये क्या है 1, क्या है आपका सॉरी आपका क्या है 1 1 है कि 2 है, 1 मिनट, 1 नहीं, यहाँ पे ये अब ये जो है ना सेम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी सेम फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे 6 कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साइड चेन और ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। तो ये साइड चेन हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं आप सीधा, आप इसको कहिए 2 2, किसको कर सकते हैं 2। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से देंगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसका नंबरिंग हम लोग समझ लिए। इसका नंबरिंग तो 2 पे कह सकते हैं कि आपका क्या है, दूसरे पोजीशन पे जो है 2 हाइड्रोक्सी। अब देखिए अब ये फंक्शनल ग्रुप का ऐसा यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में जो हम लोग पढ़े थे। तो 2 हाइड्रोक्सी नॉर्मल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन प्रोपाइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। और क्या कर सकते हैं इसमें, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे तो हो गया 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपाइल हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब तब कहाँ पे है आपका कितने पोजीशन पे है आपका, ये साइक्लो है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे साइक्लो। और फिर क्या है आपका, ये हेक्सेन है, तो कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो आप सीधा यहाँ पे हेक्सेन लिख सकते हैं। और 1 ऑल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेक्सेनॉल भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 ऑल कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इस तरह से, एक ये साइक्लिक ग्रुप है, यहाँ पे आपका CH2 है और CH2 है, और ये जो है आपका कुछ इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे 4 कार्बन का है, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तब क्या करेंगे, तब दोनों में से किसी को कंसीडर नहीं करेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, दोनों में से किसी को कंसीडर कर रहे हैं। तब क्या कहेंगे, 1 पे कहेंगे, 1 पे क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटाइल, 1 पे कहेंगे हम लोग साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और 2 पे क्या कहेंगे, 2 पे कहेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपाइल, 2 पे कहेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपाइल, क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। कोई दिक्कत, और ब्रैकेट क्लोज, तो आपका क्या हो जाएगा, इथेन, क्या हो जाएगा, इथेन। अगर यहीं डबल बॉन्ड होता तो इथीन, ट्रिपल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड तो फिर नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ ट्रिपल बॉन्ड तो हो सकता है, 2 कार्बन है ना, तो यहाँ से हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ कोई बचेगा, तो इथाइल हो जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, बोलिए नहीं, ठीक है। तब है एक ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे 5 कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन का, और इसका मतलब क्या होता है, ये बेंजीन होता है, क्या होता है, बेंजीन होता है। इसका मतलब ये है कि ये अल्टरनेट क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो चूंकि ये अब इसमें इन दोनों में से कौन सा होगा पेरेंट, तो यहाँ पे 6 कार्बन का है, तो ऐसे भी लग गया कि 6 कार्बन का है, तो यही पेरेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइक्लोपेंटाइल, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन, साइक्लोपेंटाइल बेंजीन। समझ में आया, यहाँ तक में कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, तब क्या है, एक लास्ट, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, CONH2 कर दीजिए, यहाँ COOH कर दीजिए। ठीक है,
और तब अब देखिए इन दोनों में प्रायोरिटी दे देंगे इसको, तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से आपका 2 हो गया, 3 हो गया। नंबरिंग साइकिल का ही करेंगे, नंबर इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा, तो नंबर सिर्फ साइकिल का करेंगे इन दोनों का। ये कार्बन जो है ना, जब हम लोग एली साइक्लिक ए साइक्लिक पढ़ रहे थे, मतलब सिंपल एलिफेटिक वाला पढ़ रहे थे, सिंपल वाला, तो यहाँ से नंबर स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 ये फिर अलग है, क्योंकि ये साइकिल है, इसको हम लोग अंदर नहीं घुसेड़ सकते हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या है कि साइकिल का क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, और जितना भी ग्रुप है प्रायोरिटी के हिसाब से उधर से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। अगर यहाँ पे ये होता तो यहाँ से 1 होता, फिर यहाँ पे ये 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे है तो यहाँ से 1 हो गया। तब क्या कर सकते हैं कि आप इसको लिखिए पहले 2 ये अमाइड वाला ग्रुप है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें क्या नाम है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में कार्बोमाइल कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल। और यहाँ पे आपका साइक्लोब्यूटेन। और तब फिर आपका क्या लिखेंगे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इतना ये लगभग हम ऑलमोस्ट चीज़ कवर करने का कोशिश किए हैं। और तब है अभी भी इसमें कुछ बचा हुआ है, जैसे डबल साइकिल है, तब उसका क्या क्या होगा, अगले नेक्स्ट जब वीडियो हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग लेके आएंगे। और जो कुछ जो मिसलेनियस जो बच गया है, छूट गया है, कोशिश करेंगे उसको हम लोग कवर करने का। इतना काफ़ी है, इन सारे का प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे का प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, खास करके जो बेसिक टर्म जो पहले लिखाए थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि इन सबको 1-2 बार लिख लें। कहीं चार्ट अगर आप बना रहे हैं, टेबल बैठे हैं, तो वहाँ पे चार्ट बना के जो है ना आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या 3-4 बार लिख लीजिएगा तो वैसे भी याद हो जाएगा इतना में, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतना करने के बाद हम कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बुक पढ़िए। बुक में ऑलमोस्ट इतना तो नहीं हमें लग रहा है कि आपको मिलेगा, फिर भी आप बुक पढ़िए, ठीक है। बुक पढ़ें, उसके बाद जो है ना आप फिर से इसको पढ़ें। कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं बन रहा, आप सेंड करें और उसको हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।